वेलकम टू काली ट्विस्टेड नाइन। जय माँ काली, जय माँ तारा, माँ काली की अनसुनी कहानियां। आज की कहानी दिल्ली से स्टार्ट होती है। दिल्ली, गीता कॉलोनी और उसमें रहने वाली एक हाउसवाइफ गीता की, जो पिछले 1 साल से एक यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई थी, जो माता काली की भक्ति सिखाता था और माता काली का ध्यान करना। भाई बहन जैसा रिश्ता हो गया था उस यूट्यूबर से गीता का। गीता निरंतर माता काली का जाप करती रहती, पर उसकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कोई खास नहीं हो पा रही थी इम्प्रूव। बार बार वो कभी इस चीज़ से कभी उस चीज़ से परेशान रहती थी। आर्थिक स्तर पर पैसे की कोई बचत ना होती, जो भी पैसा आता वो कब निकल जाता हाथ से पता ही नहीं चलता। अच्छा, हाउसवाइफ होने की वजह से वो केवल पैसे बचा सकती थी, और कैसे बचा सकती थी जब 400 का सिलेंडर 800, और उसके बाद घर में हस्बैंड के पीने की आदत भी। बच्चों को किसी तरह से जैसे तैसे माँ पढ़ा रही थी। साल भर बीतने के बाद गीता ने उस यूट्यूबर से पूछा कि मैं भी माँ काली का दर्शन कर लूँ भैया। तो सोनू भाई ने बोला कि कर सकती हो, माँ का नाम लो और स्टार्ट कर दो। अब तो तुम्हें पता ही है कि रक्षा क्षेत्र क्या है, सिद्धि स्थापना क्षेत्र क्या है, कैसे जाप करने वाले हैं, कौन सी माला यूज़ करनी है, ये सब तो तुमको पता ही चल गया है बहन 1 साल में। बाकी अब तुम दर्शन और सिद्धि करना चाहो तो तुम 41 दिन की साधना कर सकती हो। गीता ने नवरात्रि का समय चुना और बोला भैया कैसे पता चलेगा कि माँ दर्शन देगी। तो सोनू भाई ने बोला पहले 1 हफ्ते जब तुम करोगी तो तुमको अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 1 हफ्ते बाद तुम्हें कोई अनुभव होना स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब माँ तुम्हें दर्शन अवश्य देगी। फिर भी तुम अगर 41 दिन की ये साधना करोगी तो माँ का आशीर्वाद तो वैसे भी बना रहेगा। और बहन, माँ का नाम लेने में बुराई क्या है? उनका नाम जितना बढ़ जाए उतना अच्छा है। ये सुनकर गीता बहुत खुश हुई। गीता ने एक तरफ गुरु माँ से आज्ञा ले ली, माता काली से, और गुरु भाई से कंसल्टेशन भी कर लिया, और वहाँ से भी दोनों साइड से पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आया। सोचकर गीता ने एक एकांत कमरा किराए पर ले लिया 41 दिन के लिए, और वहीं पे साधना आरंभ कर दी। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम फट स्वाहा। प्रकट हो माँ, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम फट स्वाहा। ओम प्रकट हो क्रीम माँ, कालिकाय नमः, ओम फट स्वाहा। मंत्रों से पूरा कमरा प्रकट हो माँ, गूंज रहा था। आज 7वां दिन हो गया था और पूजा करते करते काफी मग्न हो गई थी गीता। अब उसको समय का ध्यान नहीं रहता, कब सुबह हो जाती कब रात हो जाती। पति से वो बोल कर आई थी कि मैं माँ की पूजा करने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब न करना। पति खाना देने के लिए आता और बाहर से ताला खोलता, खाने की थाली अंदर सरकाता और चला जाता। और गीता की पूजा निरंतर बनी रहती। बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे तो स्कूल जाने लायक थे, तो वो भी अपने आप उठते और चले जाते। इधर गीता की पूजा जब 7वें दिन ख़त्म हुई तो स्नान ध्यान कर कर फिर से जब पूजा पे बैठी गीता, तो जिस आसन पर, जिस लकड़ी के आसन पर वो बैठकर पूजा कर रही थी, जिस पर वो सोती भी थी रात में, वो अचानक से हिलने लगा। उसको लगा कि पूरे आसन में कंपन है। उसके जैसे जैसे मंत्र जाप बढ़ते जाते वैसे वैसे आसन में कंपन होती। उसे स्मरण हुआ कि भाई ने कहा था कि 1 हफ्ते में अगर कुछ अनुभव हुआ तो ये बात समझना कि माता तुम्हें दर्शन जरूर देंगी। इस कंपन को महसूस करके गीता ने मन में प्रण किया कि
कि माँ मेरी पूरी 41 दिन की ये साधना पूरी कर दो और मुझे दर्शन दे दो। तो अब हर दिन पूजा को नए अनुभव होने लगे। कुंडलिनी शक्ति जो गीता की अभी तक ब्लॉक थी, इस 1 साल में निरंतर जाप करने से खुल चुकी थी। और इस साधना में जब वो जाप करती तो उसकी पीठ में एक सरसराहट सी होती, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक झंझनाहट सी होती, उसका आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर सब के सब एक्टिव हो चुके थे। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है तो जब आप मंत्र जाप करते हैं तो उनका सही अर्थों में फल मिलता है। बिना कुंडलिनी शक्ति जागृत हुए जब आप मंत्र जाप करते हैं तो फल तो मिलता है, पर कहीं ना कहीं जहाँ कुंडलिनी फंसी होती है वहाँ मंत्र भी फंस जाता है। इसलिए जाप करने के पहले प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी था, जो गीता पिछले 1 साल से कर रही थी। और अब वो रेडी थी माँ काली की सिद्धि के लिए। 8वें दिन उसकी रीढ़ की हड्डी पर हलचल होने लगी। 9वें दिन उसको क्रोध आने लगा। काली माता के भक्त जब सिद्धि करते हैं तो जो बहुत सीधा होता है उसे क्रोध आने लगता है, और जो बहुत क्रोधी होता है वो शांत हो जाता है। ये माँ काली की महिमा है, उनका आशीर्वाद है कि क्रोध को वो अपने वश में कर लेती हैं और अपने भक्तों के क्रोध को भी वश में कर लेती हैं। जो दबा होता है वो बाहर निकल आता है और जो बाहर होता है वो दब जाता है। अंगुलीमाल गौतम बुद्ध बन जाता है और गौतम बुद्ध अंगुलीमाल। ये माता काली की महिमा है, वो अपने भक्तों को वो बना देती हैं जो वो कभी थे ही नहीं। वीर बहादुर, यही सब बनाती है माता काली। अब हर दिन नए अनुभव होने का ये अर्थ हो गया कि एक दिन हवा में गिलास उड़ गया। गीता आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे हवा में गिलास उड़ गया। हाथ जोड़कर प्रसन्न मुद्रा में आज 21वां दिन था और धीरे 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 करते 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 41वां दिन भी आ गया। 41वां दिन जब आया तो गीता अति प्रसन्न थी। उसने अपने पति से बात करा जब वो उसे खाना देने आया कि क्या क्या चल रहा है सब घर पर, बच्चे कैसे हैं, कल मैं घर पर आऊँगी। तो वो बोला वो सब तो ठीक है, पर चलो अच्छा तुम आओ, कल तो बात करते हैं। तो बोली बताओ क्या दिक्कत क्या है। कहा बच्चों की फीस देनी है और पैसा नहीं है, और मेरे को भी बोतल के लिए थोड़ा पैसा चाहिए था। घर का राशन वाशन लाने में सब पैसा ख़त्म हो गया और हमको भी बोतल का पैसा चाहिए। तुम बाहर रहती थी तो तुम कुछ बचाती थी तो दे देती थी, तो मैं बोतल ले आता था अपने लिए, अभी मुझे बोतल का पैसा दे दो। तो वो बोली कि माँ काली की इच्छा होगी तो तुमको सब मिलेगा और सबको सब मिल जाएगा, बस आज मुझे पूजा कर लेने दो और कल मैं घर आऊँगी। तो तुम अपनी इच्छा बोलना, जो तुम लोगों की इच्छा होगी और हमारे परिवार की इच्छा होगी वो सब पूरी हो जाएंगी। तो कहा ऐसा कौन बोला। तो वो बोली ऐसा सोनू भाई बोल रहे थे, और मुझे अडिग विश्वास है अपने भाई पर कि वो जो बोलेगा मेरे लिए वो अच्छा बोलेगा, जो करेगा अच्छा करेगा, क्योंकि उसके लिए उसके और मेरे बीच में कोई स्वार्थ का रिश्ता नहीं। हम दोनों गुरु भाई और गुरु बहन हैं। ये सुनकर उसका पति झल्ला गया। कहा तुम और तुम्हारा ढकोसला है, कहकर वो निकल गया। अब उस रात आखिरी पूजा थी, 41वां दिन था, और 41वें दिन जब पूजा कर कर गीता ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माता काली विराट रूप में 7-7.5 फुट की विराट रूप में, कमर में घंटी बांधे, चीते की खाल बांधे, गले में मुंड माला लगाए और हाथ में खप्पर और कृपाण लिए खड़ी थी। बोली ए तू मुझे इतने दिन से बुला रही है,
ले मैं आ गई। अब जैसे ही गीता ने माता को देखा तो उसके तो होश उड़ गए। उसको लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है, कि कलयुग में भी माता के दर्शन हो गए। मैंने भक्ति और श्रद्धा से इतने जाप किए, ये सोचे बगैर कि माँ मुझे दर्शन देगी। मैंने बस उनके प्रेम में जाप किया और इससे मैं इतनी शुद्ध हो गई कि कलयुग में माता ने मुझे दर्शन दे दिए। मैं तो धन्य हो गई। अब उसके मन में आया कि मैं क्या बोलूँ माँ से। माँ बोली, बोल, क्या चाहती है तू? तो वो बोलती है, माँ माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, आप। तो बोली माँ, समझ ले, सोच विचार कर बोल। बोली, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। तो बोली, चल फिर मेरे साथ। ये कहते ही माँ ने गीता का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगी। गीता को एहसास हुआ कि उसका शरीर तो नीचे रह गया है और उसकी आत्मा माँ के हाथ में आ गई और वो उसके साथ आकाश की तरफ धीरे धीरे कर बढ़ने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, माँ उसको जाने दो। माँ काली ने पलट कर देखा तो चिर परिचित आवाज गीता ने पहचान ली। कहा, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरु भाई हैं। भाई, मैंने माँ काली को प्रसन्न कर दिया है। उसी दिशा से फिर से आवाज आई, माँ इसे जाने दो, ये मेरी बहन है। इसने मुझसे वचन का तंत्र नहीं पूछा और मैंने इसे बताया नहीं। इसी कारण इसने तुमसे प्रार्थना कर दी, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, ये गलती मेरी है, तो इसलिए इसको जाने दो माँ। माँ बोली कि अच्छा, मैं ऐसे इसको नहीं जाने दूंगी। इसने मुझे बुलाया है और उसने मुझसे जो मांगा है मैं दूंगी इसको। मृत्यु ही मुक्ति का द्वार है। इसने मुझसे वही मांगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसे कुछ नहीं चाहिए तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी अपने लोक में, क्योंकि ये मेरी भक्त है। पर माँ, इसके काम यहाँ अधूरे हैं। इसका पति और इसके बच्चे अभी इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अभी के लिए इसको छोड़ दो माँ, छोड़ दो और आशीर्वाद दो। तो माता बोली कि मुझे रोकने के लिए कौन क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? कहा, माँ मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल से जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो सब इसके गुरु भाई और गुरु बहन हैं। वो सब प्रार्थनाएं इसकी रक्षा कर रही हैं माँ। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ माँ, हम सब की दुहाई सुन लो। हमने कभी तुम्हारी दुहाई नहीं दी, पर आज अपनी बहन के लिए हम सब दुहाई दे रहे हैं। माँ ने नज़र उठा के देखा तो दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग जाप कर रहे थे, सोनू भाई के बातों से इंस्पायर होकर उन सब की प्रार्थनाएं गीता बहन की रक्षा कर रही थी। माँ ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और गीता दूसरे दिन 42वें दिन मतलब अपने जब घर पहुंची तो उसे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्कूल में बच्चों के एक चैरिटेबल संस्था आई थी जो बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही थी और लॉटरी में गीता के बच्चों का नाम था। अब उसे पूरे साल फीस की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। उसे और आश्चर्य तब हुआ जब उसका हस्बैंड आया और बोला कि कल मेरे सपने में एक लंबे बाल वाली सफ़ेद कपड़ों में लाल बॉर्डर की एक सुंदर औरत आई, करीब 30 से 35 वर्ष के बीच में, और बोली, मैं बंगाली माता हूँ बेटा, तुम अपनी शराब की बोतल छोड़ दो, कल से तुम शराब नहीं पियोगे। और गीता को ये जानकर और आश्चर्य हुआ कि उसका हस्बैंड जो है आज शराब की एक बूंद भी नहीं चख रहा है और उसने प्रण ले लिया कि वो कभी भी शराब नहीं पिएगा। माँ की ऐसी कृपा है कि माँ के भक्त जब साथ होते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो फिर बाल भी बांका नहीं होता है। चाहे हम साथ हों एक साथ शारीरिक रूप से या ना हो,
पर मानसिक रूप से जब हम साथ होते हैं तो माँ के गुरु भाई, माँ के सामने गुरु भाई और गुरु बहन एक संगठित शक्ति में खड़े रहते हैं और माँ हमेशा उन्हें आशीर्वाद देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी?